नमस्कार आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज में और हमारे साथ हैं कलयुग का नारद। ये सोशल मीडिया पे एक अनोखा नाम है कलयुग का नारद, लेकिन इनका नाम अगर जानेंगे तो इनका नाम है अजय तिवारी और हमारे साथ हैं अजय जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और क्या कहेंगे, आज आप जो डंडा यात्रा निकाल रहे हैं उसका नाम प्रशासन ने बदल के झंडा यात्रा कर दिया है, तो क्या कहेंगे? नहीं, प्रशासन से हम खुश हैं। कम से कम प्रशासन ने हमें रोका तो नहीं। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि आप नाम बदल लो, आप निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी मतलब जो स्वामी जी की यूनिवर्सिटी है, हम भी चाहते हैं कि वो बने। ठीक है, तो उसमें प्रशासन का तो हम उल्टा धन्यवाद देते हैं। वो काफी दिनों से आपके पोस्टर बैनर सोशल मीडिया पर तैर रहे थे, लोग कह रहे थे कि अजय तिवारी एक राजनीति करने के लिए इस तरह के काम कर रहा है, तो क्या क्या लगता है इसमें? भैया, तुम भी यूनिवर्सिटी वाली राजनीति कर लो, हम तो सीधे सीधे कहें तुम कर रहे दारू के ठेका खुलवाए वाली राजनीति। ठीक है, अपने ये थे जहाँ पे जोन जोन गांव में ठेका ना आते, तुमने चुन चुन के होते ठेका खुलवा दे दारू के। ठीक है, और स्कूल बंद करवा दे लगभग। ठीक है, 75%। हाँ, लगभग तुमने सब जगह पे ठेका खुलवा दे। तो भैया, अगर ऐसी राजनीति करें के लाने और को के भी आगे आने तो वो भी आवे। ठीक है, और राजनीति बुराई चीज नहीं है। बुराई पता को है, बुरे हैं जो चोर नेता दलाल। ठीक है, जिनने राजनीति को नाम खराब करो। ठीक है, नहीं तो आंदोलन के लाने तो भगत सिंह जी ने भी आंदोलन करो, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने भी आंदोलन करो, तो इन सब जनों ने आंदोलन करो, तो क्या जो सोचो तो क्या प्रधानमंत्री बने के राजनीति में आए। लेकिन उनके पास हम बताए हमारे सवाल को कोई जवाब ही नहीं है। हम उनसे बस एक ही चीज पूछना चाह रहे कि तुम यूनिवर्सिटी का नहीं बनवा रहे, का कमी है? नेता तुम्हारी सरकार, ऊपर तुम्हारी सरकार, सब जगह तुम्हारी बैठे। नेता यहाँ आते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और अपनी रोटियां सेक के चले जाते हैं, तो क्या कहेंगे? कभी आते हैं तो रेलवे लाइन का अब न सेक पाए रोटी। अब क्या करें कि जो उनमें चूल्हो लगाए थे, ठीक है, उगे ठोकर मार के फेंक दे हम बाहर। ठीक है, ये बार रोटी वोटी न सेकंड है। अगर स्वामी जी की समाधि पे आने तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनवाओ, उसके बाद समाधि पे आओ। ठीक है, ड्रामा और नौटंकी ना करो। हमारी बस यही अपील है कि अगर करने हैं तो ईमानदारी से करो। अच्छा, एक मुद्दा और उठा था 2017 के चुनाव के पहले राठ को जिला बनाने का, उसमें भी लोगों ने पॉलिटिक्स की थी। अरे राठ के जिला बना दे, राठ के लंदन बना दे, इनसे यार जोन में जमीन है, सब सुविधाएं हैं, सब कछु है। भाई यूनिवर्सिटी ने एक पत्र पे लिख के घोषित करने भी उतना नहीं कर पा रहे, जिला कहाँ से बनाए यार? अभी अब वो कहते हैं जमीन कम पड़ रही है। जमीन कम पड़ रही है। 300 एकड़ जमीन चली गई वन विभाग में स्वामी जी की। बस जमीन में तो बन जाती 4 यूनिवर्सिटी। ठीक है, कमेटी की गलती की वजह से। अब तुम जो सोच लो, स्वामी जी के पास पता है विश्वविद्यालय के पास कितनी जमीन है? ठीक है, तो हम इतनी जमीन है कि हर महीना में या हर साल में तुम देखो करोड़न को है मामला। ई की वजह से सबको खिलाफ है। अब नेताजी इसे आगे नहीं आता, नेता आ रहे हैं कि भैया हम आए तो ऐसा ना हो कि बाकी जो हमारे कमेटी हो, बाकी सब जने जो हो जाए नाराज। ठीक है, सुबह आगे नहीं आउट। हमारा तो जो है कि जी के नाराज होने ऐसा नाराज हो, जी के हमारा जी का जो करत बने सो कर लो। हम तो उनके लाने लड़ रहे हैं। आप तो सोशल मीडिया पे भी चैलेंज दे के आते हैं कि मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो वो धमकी देता आदमी कि भैया मार कूट दें, तो भैया हम कह देते कि चलो हम जा रहे वर्कआउट करें, अपना शरीर बना ले, मारो कूटो तो आइए चलते हैं आपकी इस झंडा यात्रा में। ये आपका सोशल मीडिया पे चल रहा था कि 2 अक्टूबर को डंडा यात्रा निकालेंगे, तो गांधी जी ने तो डांडी यात्रा निकाली थी, आप डंडा यात्रा निकाल रहे हैं, आखिर क्या वजह? वजह यही है कि भैया अपने तय अपनों ने इतने बड़े बड़े हो गए। मतलब जब शायद हम 15-16 साल के हुए, तब से सुन रहे कि स्वामी जी की जो विद्यालय है वो क्या अपन ने विश्वविद्यालय बना है। हर नेता सोचते देखो तुम फूल माला चढ़ा है और बेई चीज करके चलो जो है। ठीक है, लेकिन स्वामी जी कहते कि उन्होंने जो सोची थी कि यार चलो अगर शिक्षा के लाने का व्यवस्था हो जाए तो अपने क्षेत्र के आदमी पढ़ लिख जाए, अच्छी बात है। लेकिन कहा हो ना कि यार इतने झूठा वादा भाई, इतने बेवकूफ नेता अपने तय हो गए कि जी के वजह से यार हम वो डंडा यात्रा निकालने पड़ रही। और डंडा यात्रा में तो वो जिनको डंडा है वो स्वामी जी को है। आप मूर्ति में आप जाइए देखिए तो उनको डंडा है, और डंडा सहारे को भी प्रतीक है और अनुशासन को भी प्रतीक है। ठीक है, आंदोलन को भी प्रतीक है और सहारे को भी प्रतीक है। तो आप जो समझ लो कि डंडा यात्रा को मतलब जो है कि यूनिवर्सिटी अगर आप मतलब प्यार से नहीं बनाओ तो बड़े स्तर पे आंदोलन करो जो है। अब तो देखो जैसा है कि जितने आदमी जुड़े जुड़े ठीक है, ठीक है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो 4 दिसंबर के हमारे फिर से अनशन करें। ठीक है, तो ऊ में जितने ज्यादा आदमी जुड़े ऊ के लाने हम सब जनन के आमंत्रित कर रहे हैं कि भैया जुड़ो। ऐसा ना सोचो यार कि जो नेता बन जाए वो नेता बन जाए या जो हो जाए वो हो जाए।
अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी बन गई तो सिंपल सी बात है कि जो तुम्हारे के लड़का मोड़ी है सब इतनी पे शिक्षा ग्रहण करें, न को के बाहर जाने पड़े। और बाहर जाने की वजह से अपने थे की जो बच्चियां हैं बेचारी 12 के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़ने पड़ा, तो के बाद माताई बाप जो ने शादी करवा दी। तो जहाँ की शिक्षा अच्छी हो जाती ना, उतने को क्षेत्र को विकास हो जाता। तुम चाहे जहाँ देख लो, एक बार आप उधर चले जाओ झांसी, उधर जब यूनिवर्सिटी ना आती ना तो एकदम जंगल हतो, खंडर हतो। अब तुम यूनिवर्सिटी के पास चले जाओ तो इतना डेवलपमेंट है, तुम्हें देख के खुद समझ में आ जाए कि शिक्षा की वजह से सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी ही बने, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट है। तो ये आपकी यात्रा आज से शुरू हो रही है। आज की यात्रा जैसा कि आपके इश्तिहारात में देखा था कि स्वामी जी की समाधि से जन्मस्थली तक होगी, इसके बाद क्या ये भयंकर रूप ले सकती है? देखो, रूप तो लेना चाहिए, वो पब्लिक के समर्थन के ऊपर है, नेताओं के समर्थन के ऊपर है। अब नेतन के भैया शादी ब्याह मुंडन है और पता नहीं कौन कौन से, उनने तो अपने अपने भैया बर्थडे पार्टी तक नहीं छोड़ा था। अभी नेताओं ने तो वादे भी बहुत किए हैं। अरे वादे का यार, अब अपने तो एक शब्द कहो जात, वैसे कहना चाहिए, लेकिन उस शब्द को यूज करो जात अपने गांव में जो सबसे ज्यादा बोलत ना फरचट्टा होत, तो अपने तो कि नेता है फरचट्टा। और तुम उनसे वादे करवा लो चाहे जितने बड़े बड़े, ठीक है। अबे देखियो तुम, अबे का पता 2027 के चुनाव के पहले यूनिवर्सिटी को उद्घाटन हो जाए। राठ को जिला बनाने की मांग उठी थी। अरे राठ के तो हमें लगत के लंदन बना दे हैं, लेकिन बनाए कैसे, बोल के बना है लेटर पैड में तुम देखियो लिख के रख ले भी कि राठ के लंदन घोषित करो जा सकत कछु दिन के अंदर। तो अपने तो कि नेता एक शब्द में कहो जाए तो फरचट्टा है। और मेन चीज क्या है कि हम देख रहे हैं इतने टाइम से कि नेता तो ठीक है फरचट्टा है, लेकिन यार हमें पब्लिक से भी शिकायत है। पब्लिक भी उस हिसाब से समर्थन नहीं कर रही, ना मांग रही। अब जब तुम नेता खे अपने मुंडन में बुला के, अपने बर्थडे में बुला के खुश हो, तो नेता तुम्हारे लाने शिक्षा खिलाने या दूसरी चीजन खिलाने का खिलाने मेहनत करे, ठीक है। नेताजी घरे आए, तुमने माला पहनाई, पेप्सी पिवाई और हो नेताजी को स्वागत के, नेताजी हमारे घरे आए थे, नेताजी काम धंधा का चू करें, वे चाय ना करें। उनने तुम जो समझ लो कि स्वामी जी की यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई है, लेकिन स्वामी जी की यूनिवर्सिटी जैसी हवेली बन गई नेतन की, तुम भी देख लो, ठीक है। तो हम तो जो कह रहे हैं कि अब हम क्या करें कि गांव गांव जाए भी, हम अपनी जॉब से त्याग पत्र दे रहे जो भाई, अब क्या करें, अब मजबूरी में त्याग पत्र देने या गांव गांव जाए आदमी इनके इकट्ठो करें। अपने जीवन के साथ आप बड़ा त्याग कर रहे हैं। अब त्याग वाली बात का है कि आंदोलन में अगर सब जने यही सोचते रहे कि सबसे पहले कुर्बानी को दे है, ठीक है, तो वो आगे को ना है, तो को न को के तो आगे आ नहीं आए। तो भैया सबसे पहले हम दूसरे के कहें कि तुम आके स्वामी जी की यूनिवर्सिटी में आंदोलन में कुर्बानी दो, सबसे पहले हम ही दे ले रहे कुर्बानी। सही बात है, तो सबसे पहले हम अपनी कुर्बानी दे। अजय जी, चंद्रकांता जी 2 साल से धरना दे रही हैं और आपकी डंडा यात्रा और जो चंद्रकांता दीदी का धरना प्रदर्शन वो कैसे अलग है, और क्या एक ही साथ धरना प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है और आगे क्या रूपरेखा रहेगी, थोड़ा विस्तार से बताएं। पहली चीज तो अलग कछु नहीं है, ठीक है। सबको एक लक्ष्य है और सब जने एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे, ठीक है। अब तुम चाहे जो समझ लो कि हम उनके संग हैं, चाहे वे हमारे संग हैं, लेकिन असलियत में बात जो है कि हमारे सब जने संग हैं, ठीक है। और जनता के भी कह रहे कि तुम जो ना देखो कि जे खड़े या बे खड़े, भैया तुम भी तो खड़े हो ना, कि तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी बनत। अब नेता नहीं आ रहे तो तुम भी तो आओ, तुम आओ। हमने देखो सब नेतन के इनवाइट करो तो, लेकिन हम एक बात जरूर कहें कि जो अपने सांसद जी हैं उनको सहयोग जरूर है, उनके वे हैं बड़े लड़का हैं, वे जरूर आए। पूरे क्षेत्र के नेतन के हमने इनवाइट करो तो बुलाओ तो कि भैया आओ, हम देखें एक बार कि की के अंदर स्वामी जी के लाने सच्ची श्रद्धा है और को ड्रामा कर रहा हो, नौटंकी कर रहा हो। बस पक्ष विपक्ष सबको आमंत्रित किया, पक्ष विपक्ष हम तो उन तक क्या करो तो कि भैया जिन्हें नौ नेता बनने वे भी आ जाओ, सब जने आ जाओ। कम से कम जो काम ऐसा है ना कि जो नेतागिरी से ऊपर है, ठीक है, हम और आप से ऊपर है, जात पात से ऊपर है, धर्म से ऊपर है, ठीक है। लेकिन भैया आदमी है, जब तक आदमी अपनी मांग ना करे, जब तक सरकार ना दे, सरकार बे चीज दे जो चीज की तुम मांग करो, सीधी सी बात है। अपने तो देखो दारू के ठेका कितने खुल गए, जब सरकार दारू के ठेकन के लाने, ठीक है, पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सकत, ठीक है, जब दारू के ठेकन के लाने जमीन घर सब कुछ बन सकत भैया, तो यूनिवर्सिटी के लाने तो ऑलरेडी स्वामी जी की है धरोहर, उनके पास तो जमीन है, संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन इतने का ही नहीं बन रही है। इतने ना बने को कारण है, पहली चीज तो है नेता कि वे अपनी आवाज उठाते नहीं है, और दूसरी चीज भैया हम तो अपने ऊपर भी दोष दें, ठीक है, सबके ऊपर दोष दें कि तुम्हारे का ही नहीं आ रहे आंदोलन में, तुम्हारे लड़कन के लाने बन ना। अगर अजय तिवारी को खुद को कौन उनको घर बन रहा हो तो
ठीक है, खुद को कछु प्लाट बन रहा हो तो बात अलग आती है कि भैया हम नहीं दे रहे समर्थन। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करना है, इसलिए आप आगे आ रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ कि पॉलिटिक्स को करे? हम पढ़े लिखे इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, हमारी 17,000 सैलरी है, प्लस हमें 15% लगत वो मिलत। सो वो हम तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा दें, ठीक है। हमारे जैसे अगर पढ़े लिखे लड़का राजनीति में ना आए तो को आए? चोर, उचक्का, माफिया, गुंडा, मवाली जे हो चाहिए राजनीति में। अगर हमारे जैसे आदमी अगर राजनीति में आ रहा, भले ही हम ना सही दूसरे भी आए, तो भैया तुम उनको भी स्वागत करो यार। और दूसरी बात जो है कि राजनीति की अगर बात है तो चुनाव हमारी लाने के लिए है। जितने कछु तो भावी विधायक हो गए, कछु जने भावी वहीं से जिला पंचायत हो गए हैं, कछु जो भैया भावी इतने भावी नेता हो गए बेकार नहीं आए हैं, ठीक है। तो सबके एक चीज को डर है कि कहूँ ऐसा ना हो कि कहूँ केस लग जाए, कहूँ ऐसा ना हो कि भैया जो स्वामी जी को लाभ ले रहे लूट रहे उनसे हमारी बुराई हो जाए, तो भैया बुराई भी नहीं चाहता है। तो वो अपने स्वार्थ के लाने आदमी स्वामी जी को नाम बिल्कुल जो है धूमिल में ला रहे नेतागण। भैया हमें तो बहुत परेशानी है। 300 एकड़ की जमीन है, वो भी तो वन विभाग के में चली। आओ अबे बताओ तो दीदी ने कि जो धनौरी की 300 एकड़ की जमीन है वो वन विभाग में चली गई, और वो कमेटी की गलती की वजह से गई। अब तुम जो बताओ वो 300 एकड़ की जमीन में यूनिवर्सिटी ना बन जाती, ना बनती यूनिवर्सिटी, अपने देखे छात्र पढ़ती ना। देखो भैया एक बात बताओ तुम्हें, ऐसे अगर आदमी बाहर जात पढ़े के लाने तो जितनी उनकी बेचारे की फीस नहीं लगा तो उतना रूम किराया खाए को खर्चा आ जाता, ठीक।